हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज के डिस्कशन का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेज इन आइडियाबेटिक प्रोसेसेस। रुद्रोष्म प्रकर्मों में अवस्था परिवर्तन। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अब हम भली भांति परिचित हैं। मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब भी प्रकर्म रुद्रोष्म होगा, रुद्रोष्म प्रकर्म यानी क्यू इज ज़ीरो, अर्थात तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। तंत्र सराउंडिंग से ऊष्मा ना लेता है ना देता है। उस परिस्थिति में डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, अर्थात तंत्र कोई भी कार्य करेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यदि डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव होता है यानी परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य कर रही हैं, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन भी पॉजिटिव होगा। इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्लियर है डब्ल्यू और डेल्टा ई के साइन सेम होंगे। तो डेल्टा ई अगर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव आती है वैल्यू, दैट मीन्स तंत्र का ताप बढ़ रहा है। हम पिछले टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है, अर्थात डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा ई भी पॉजिटिव होगा और उस परिस्थिति में तंत्र का ताप बढ़ेगा। और यदि W नेगेटिव होगा, अर्थात तंत्र द्वारा कार्य किया जाएगा, यानी तंत्र कार्य करेगा परिपार्श्विक के ऊपर, जैसे कि प्रसार कार्य होते हैं, तो उस परिस्थिति में डेल्टा ई का साइन नेगेटिव होगा। उस प्रसार के लिए तंत्र अपनी आंतरिक ऊर्जा को यूज़ करेगा, तो उस परिस्थिति में तंत्र का ताप कम हो जाएगा। जैसा हमने पिछले टॉपिक जूल थॉमसन में कहा, शीतलन प्रभाव जो हमने एक्सप्लेन करा, इसी बेस पे करा, वहाँ भी हमने प्रकर्म को रुद्रोष्म परिस्थितियों में ही डिस्कस किया था। तो अब हम पूरा टॉपिक रुद्रोष्म परिस्थितियों में अगले 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ताप आयतन संबंध, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा, यानी अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर में चेंज किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हम लेते हैं आदर्श गैस के n मोल ऑफ आदर्श गैस है हमारे पास एट टेम्परेचर T, प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। अब हम प्रसार कार्य करवाना चाहते हैं तो ताप P के विरुद्ध आयतन परिवर्तन मान लीजिए dV हो रहा है, तो प्रसार कार्य के दौरान तंत्र यानी गैस द्वारा कार्य किया जाएगा, तो उस कार्य का मान होगा -P/dV। और समीकरण 2 से डेल्टा ई को हम अगर परिवर्तन छोटा है तो डेल्टा ई को DE लिखते हैं, तो समीकरण 2 से DE इज इक्वल टू डब्ल्यू और यू कैन से DE इज इक्वल टू -P/dV। और मान लीजिए हम गैस का 1 मोल ले रहे हैं, तो उस केस में DE इज इक्वल टू CV/dt, ये भी हम अपने पिछले टॉपिक में इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। अब समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड सेम है तो राइट साइड्स भी सेम होंगी, अर्थात CV/dt इज इक्वल टू -P/dV। और 1 मोल आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू RT/V। तो P का यह मान मैं पुट कर दूं तो मेरे पास समीकरण बन जाती है CV/dt इज इक्वल टू -RT/dV/V। अब हम टेम्परेचर टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, वॉल्यूम टर्म को एक तरफ, यानी रीअरेंज करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है CV/dt/T इज इक्वल टू -R/dV/V। तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ टेम्परेचर है हमारे पास वेरिएबल और राइट साइड में वॉल्यूम वेरिएबल है। CV और R गिवन सिस्टम के लिए कांस्टेंट होंगे। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मान लीजिए टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1, और अंतिम अवस्था में प्रसार के बाद टेम्परेचर हो जाता है T2 और वॉल्यूम हो जाता है V2, अर्थात हम इंटीग्रेट करेंगे लेफ़्ट साइड को बिटवीन द लिमिट्स T1 एंड T2 और राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5 विद इन द लिमिट्स V1 to V2। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा CV ln T2/T1 इज इक्वल टू -R ln V2/V1, और माइनस साइन को हम एडजस्ट कर देते हैं तो R ln V1/V2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दे तो मेरे पास आ गई ln T2/T1, यानी मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ln T2/T1 रेज़ टू पावर CV और इज इक्वल टू ln V1/V2 रेज़ टू पावर R। अब एंटी लॉग ले लें तो ये बन जाएगा T2/T1 पावर C1 CV
इज इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू पावर R। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी दोनों तरफ CV से डिवाइड करने पर मेरे पास राइट साइड में आ जाएगा V1/V2 रेज़ टू पावर R/CV। R हम पीछे अगेन डिराइव कर चुके हैं, R इज इक्वल टू CP माइनस CV, तो R इज इक्वल टू CP माइनस CV हमने पुट कर दिया, और फिर इसको हम लिख सकते हैं CP/CV माइनस 1, और CP/CV जो है दैट इज़ इक्वल टू गामा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 7 नंबर, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, और यू कैन से T1 रीअरेंज कर रहे हैं अगेन, T1V1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 1, यानी मैंने इनिशियल स्टेट को लेफ्ट साइड पे ले लिया, फाइनल स्टेट को राइट साइड में ले लिया, और इसे आप कंडेंस कर सकते हैं, TV जनरलाइज कर सकते हैं, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्थिरांक। तो ये तीनों इक्वेशन 7, 8, 9 ये अपने को टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बता रहे हैं कि रुद्रोष्म परिस्थितियों में टेम्परेचर और वॉल्यूम में आपसी संबंध क्या होगा। इसी प्रकार हम दाब आयतन में भी संबंध निकाल सकते हैं और दाब ताप में भी संबंध निकाल सकते हैं। किस प्रकार? क्योंकि हमने आदर्श गैस ली हुई है, तो आदर्श गैस के लिए हमें पता है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2T2। इसको रीअरेंज कर दें तो मैं T2/T1 इज इक्वल टू P2V2P1V1, यानी ऊपर मेरे पास रिलेशनशिप था टेम्परेचर वॉल्यूम में, अब मुझे चाहिए दाब आयतन में, तो ऊपर से यानी मैं टेम्परेचर टर्म को सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ, तो टेम्परेचर टर्म्स को इसलिए हमने PV की भाषा में सबमिट कर दिया इक्वेशन नंबर 10 से। तो इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 7 में, तो मेरे पास ये आ जाएगा P2V2/P1V1 इज इक्वल टू V1V2 गामा माइनस 1। अगेन इसको मैं वॉल्यूम टर्म्स को एक तरफ ले जाऊँ और रीअरेंज कर दूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई, P2/P1 इज इक्वल टू V1V2 रेज़ टू पावर गामा। और अगेन आप इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को सेपरेट कर लें, तो इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा, और इन जनरल PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन नंबर 13 हमारे पास आ गई, जो कि रिलेशनशिप बता रही है प्रेशर वॉल्यूम में। इक्वेशन नंबर 11, 12, 13 रादर तीनों ही प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बता रही हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको जिस प्रकार ज़रूरत हो उस प्रकार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो हमने पीछे आइडियल गैस इक्वेशंस के आइसोथर्मल एक्सपेंशन करी है, वहाँ अगर आप रिवाइज़ करें, आप वापस रिकॉल करें, तो आप देखेंगे वहाँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू RT, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, अर्थात PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डिफरेंस क्या आया? आइडियाबैटिक होगा तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रकार आप कंपेयर कर सकते हैं आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस। हम पीछे टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशनशिप देख चुके हैं, अब हमारे पास आ गया प्रेशर वॉल्यूम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में ताप दाब संबंध TP रिलेशनशिप। अगेन आदर्श गैस इक्वेशन P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 को रीअरेंज कर लेते हैं। अब हम लोग जो है वॉल्यूम टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये मान जब मैं रखती हूँ इक्वेशन नंबर 11 में, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है। प्रेशर टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और टेम्परेचर टर्म को एक तरफ रखने से इक्वेशन मेरे पास बन जाती है P2/P1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1/T2 रेज़ टू पावर गामा। अगेन इनिशियल फाइनल स्टेट्स को हम सेपरेट कर दें, तो आ गया T2 गामा P2 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 गामा P1 1 माइनस गामा, और इन जनरल यू कैन से T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन आपको 13, 14, 15 जो है टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशनशिप दे सकते। अब हम तीनों केसेस को समराइज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि रुद्रोष्म परिस्थितियों में TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम आइडियाबैटिक प्रोसेसेस को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।